और उसके बाद अगर हम और करीब में चले जाए तो जिनका उर्से पाक अभी बिल्कुल करीब में आ रहा है, हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा। उनकी भी आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने आपको कितना आला मकाम अता फरमाया। हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जो मैंने चंद बातें पढ़ी वो ये है कि आप तकवा और परहेज़गारी को इतना अहमियत देते थे आप कि रातों को आप अल्लाह के खौफ से पूरी पूरी रात रोया करते थे। और अल्लाह के खौफ की वजह से जो आपके अंदर जो जज्बात पैदा हो गए थे वो इस कदर थे कि तारीख़ में आता है कि जब आप कभी रातों को रियाज़त में और इबादत में मशगूल होते थे तो आपकी आँख बिल्कुल लाल हो जाती थी खौफ खुदा से। अल्लाह के खौफ से रो रो कर के आपकी आँखें लाल हो जाती थी। आपके मुरीदीन और खुलफा दरियाफ्त करके हुजूर क्या कोई तकलीफ़ है, तो आप उनसे ये नहीं कहते कि मुझे कोई तकलीफ़ है, आप ये कहते थे ये मेरा मामला है और मेरे रब का मामला है। और हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम देखे आप, अल्लाह ने आपको क्या शर्फ अता फरमाया। आपको जो दरियाई दुल्हा कहा जाता है ना, ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा, वो जो दुल्हा बोला जाता है उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। यानी अल्लाह ने आपको कितना बड़ा शर्फ अता फरमाया। लेकिन तकवा और परहेज़गारी का आलम ये था कि पूरी पूरी रात आप अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में तारीख़ में आता है कि उस ज़माने में 500 से ज़्यादा साल पहले की बात है, जो आपके मुरीदीन मुतवस्सिलीन और आपके चाहने वाले होते थे, अगर वो, क्योंकि लोग पहले दरिया में सफ़र करते थे, कश्ती वगैरह में सफ़र करते थे, तो अक्सर दरिया और नदी वगैरह में पानी का सैलाब, पानी का तूफ़ान वगैरह आता था। तो उस वक्त अगर लोग आपके चाहने वाले पानी के अंदर अपनी कश्ती लेकर के जाते और कभी भंवर आ जाता या तूफ़ान आ जाता, वो वहाँ बैठ कर के कहते थे, अय ख्वाजा महमूद महबूबुल्लाह हमारी मदद करो। आप पल भर में उनकी मदद फरमाते थे। इसलिए आपको ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा कहा जाता है। दरियाई दुल्हा कहने की वजह यह है कि दरिया में डूबने वालों को आपने अक्सर डूबने से बचा लिया है। हालांकि आपका ख़ानदान देखें, आपका नसब देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा के जो वालिद मोहतरम थे वो हज़रत शाह आलम सरकार के खलीफा थे। अहमदाबाद की सरज़मीन पर जो हज़रत सैयद सिराजुद्दीन उर्फ शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह है, कि जिनकी दरसे हदीस की ज़िंदगी के गैर मौजूदगी में मेरे आका ने खुद आकर के दरसे हदीस दिया है, वो शाह आलम सरकार के खलीफा हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा के वालिद मोहतरम और आपके जो दादा है वो हज़रत कुतुब आलम के खलीफा है। अब जिनका नसब, सिलसिलाए नसब और बैतो इरादत और खिलाफत का मामला जब ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने आपको कितना आला मकाम अता फरमाया होगा।